बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी को भगवान कार्तिकेय जी के जन्म का बहुत बहुत बधाई। भगवान कार्तिकेय जी भगवान शिव जी के गोदी में खेल रहे हैं और बहुत ही सुंदर रोमांचिक वह दृश्य है जिसे देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न है। और भगवान कार्तिकेय जी उनके गले में जो बासुकी नाग हैं उनको पकड़ पकड़ कर खेल रहे हैं और बासुकी नाग भी भगवान स्कंद जी के चरणों में लोट लोट कर खेल रहे हैं। इस चरित्र को देखकर भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। माता गिरजा बार बार स्कंद जी को चूम रही हैं और सभी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी, सबके दुख दूर करने वाले केवल आप ही हैं। हे देवताओं के स्वामी, आप सिर्फ अपने कृपा कटाक्ष को ही हम लोग के तरफ कर दें तो हम लोग का आदि और अंत मध्य तीनों ही संवर जाएगा। भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर हमेशा दया दृष्टि बनाए रखिएगा। हे प्रभु, सेवक जानकर आप हम पर सदा ध्यान कीजिएगा। आपका ध्यान भगवान विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी संकांदिक भी करते हैं, परंतु वे भी आपको प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा यह परम सौभाग्य है जो कैलाश पर्वत पर हम प्रत्यक्ष हे प्रभु आपके दर्शन कर रहे हैं। इस समय आपने जो शिशु स्वरूपा अपना रूप हमें दर्शन दिया है, हम सबको उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपकी गति आपके सिवाय और कोई नहीं जान पाता। हे देवताओं के स्वामी, इसी प्रकार हम पर अपना कृपा बनाए रखें और हे शिव जी, हमें आनंद पहुंचाते हुए एवं तारक दैत्य का वध करने के लिए अब आप स्कंद को भी आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि ये इसी निमित्त अवतरित हुए हैं। विष्णु जी के यह वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर कहा कि हे विष्णु जी, हमने तो इसी निमित्त गिरजा जी से विवाह भी किया है। अब तुम सभी जाकर अपने अपने लोक में निवास करो। इसके पश्चात शिव जी एवं गिरजा जी ने स्कंद को अच्छी तरह से प्यार किया तथा प्रसन्नता को प्राप्त हुए। फिर देवताओं ने स्कंद के लिए शिव जी की आज्ञा से कैलाश पर ही त्वष्टापुर का निर्माण किया। उस त्वष्टापुरी में एक सुंदर मंदिर का भी निर्माण किया गया। उस मंदिर में प्रत्येक स्थान को अच्छी तरह से सभी सामग्री से सजा दिया गया। उस प्रकार वे मंदिर की पूरी तैयारी हो जाने पर भगवान विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बुलाकर भगवान स्कंद जी का राज्याभिषेक किया तथा सिंहासन पर बैठाया गया। विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने सबों ने स्कंद को विश्व का स्वामी घोषित किया और संसार में उन्हें सबका गुरु भी माना गया। इस तरह अनेक प्रकार से उनकी सेवा किया गया। अनेक प्रकार के शस्त्र भी उन्हें भेंट में दिया गया। इसी समय शिव एवं गिरजा जी भी वहां उपस्थित हुए और देवताओं की ऐसी सभा को देखकर वे अत्यंत ही प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी
समस्त सेना, भगवान शिव जी ने अपनी समस्त सेना स्कंद को दे दी। गिरजा जी ने सबसे पहले अपने पुत्र को वस्त्र के ऊपर पहनने वाला एक ऐसा कवच दिया जिसको कोई भी शत्रु युद्ध में भेद ना सके और सभी प्रहारों से उनकी रक्षा हो सके। भगवान विष्णु जी ने स्कंद को वैजयंती माला दिया और पुष्पहार अपने हाथों से बनाकर उनके कंठ में पहनाया। और वरुण जी ने, जो जल के स्वामी हैं, उन वरुण जी ने भगवान को आरूढ़ होने के लिए एक बकरा दिया। उनका भेड़ क्या था? बकरा। उस समय चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा था। मैं, विष्णु जी तथा सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान स्कंद की तरह तरह से स्तुति भी किए और उन्हें प्रसन्न किए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।